को भेजूंगा, क्योंकि वो प्यार में डूबे गए थे अस्तबान जी। यहाँ पर इसका नागफनी का भी हाल ऐसा ही हुआ रहता है। कुंवर जी बोलते हैं मुझे अस्पताल लेके चलो, मुझे पेंसिलिन इंजेक्शन डालो डॉक्टर, ऐसा करके बोलते रहते हैं, क्योंकि मुझे प्यार की बीमारी पड़ गई है, ऐसा करके बोलते रहते हैं। तो खत लिख के भेज देते थे। यहाँ पर नागफनी प्रोफेसर के हाथ खत भेजती थी। इस तरह उन लोगों का प्यार ऐसा चलता रहा। यहाँ पर मुफतलाल डिप्टी कलेक्टर की तैयारी कर रहा था। एक और तरफ राजा निर्बल सिंह एक कैरेक्टर आता है, वो तो वयोवृद्ध रहता है, 100 साल का बूढ़ा। वो कितने रानियां रहती है, 51 बच्चे रहते हैं, फिर भी नागफनी का सौंदर्य को वो सुन चुका था। मृत्युशय पर भी वो अपने मंत्री को बुला के, मैं ना नागफनी से शादी करूंगा, तुम इंतजाम करो और पैसे भेजो, ऐसा करके बोलते हैं। और यहाँ पे राखड़ सिंह से आके वो मंत्री न्योता देते हैं। शॉक हो जाते हैं राकड़ सिंह, फिर भी वो बोलते हैं अगर रानी को पुत्र हो गया तो शादी होने के बाद गद्दी पर उसे ही बिठा देंगे, पूरा रानी भी वही होगी। तो राकड़ सिंह थोड़ा समय दो, मैं बोलूंगा, ऐसा करके वो बोल देता है। ठीक है, वो तो चले जाते हैं। तो यहाँ पर रानी की संदेश वहां सब कुछ देखते रहते हैं ना। वो एक दिन प्रोफेसर पकड़ लेते हैं। तो पकड़ने के बाद क्या होता है, उसे पता चल जाता है तो ये रानी अस्तबान से फिर से प्यार में डूबी गई है, तो उसे पूरा बंद कर देते हैं। फिर बाद में करेला मुखिया के एक गाड़ी लेके अस्तबान के पास आके जो क्या हुआ मैटर रहता है वो बोल देती है। यहाँ पर जो राकड़ सिंह रहते हैं, जो नागफनी के पिता, वो शादी की तैयारी में करने लगते हैं, क्योंकि निर्बल सिंह के साथ। ये इससे सुनकर वो नागफनी जो है बहुत बुरा हो जाता है और किसी भी तरह अस्तबान से मिलना चाहती थी। ये सब कुछ अस्तबान को पता चलने के बाद मुफतलाल क्या करता है, प्रपंचगिरी साधु के पास लेके जाता है। और वहीं से प्रपंचगिरी साधु वो कैसे रहते हैं बोले तो राकड़ सिंह राज्य में वो चोरी करने लगते थे। पहले चोरी करते थे, वो जालिम सिंह करके उसका नाम था पहले। फिर बाद में कुछ महात्मा संत आने के बाद वो अपने आप को पूरा चेंज कर देते हैं और पूरा व्हाइट वस्त्र धारण करते साधु बन गए रहते हैं। तो अस्तबान इनके प्रॉब्लम लेके आए थे, उसी समय पर पुलिस लोग आके उसे अरेस्ट कर देते हैं। तो प्रपंचगिरी साधु वो बोलते हैं मुफतलाल को, तुम टेंशन नहीं लेना, चिंता नहीं करना, तुम आश्रम को जाओ, कप्तानंद को बोलो मैं 2 दिन में ही छुट के आऊंगा और तुम उन दोनों की शादी करवाऊंगा, ऐसा करके वो बोलता है। अस्तबान बेजार हो जाता है, अरे मेरी शादी में इतनी नौबत आ गई है, क्या करूं मैं। कुंवर जी बोलते हैं मुफतलाल से तुम जाके मेरे पिता से बात करो। तो अस्तबान के पिताजी से मुफतलाल जाके बात करते हैं। वो बोलते हैं ठीक है, रानी से शादी करना है तो उनको 25 लाख मुझे देना पड़ेगा, ऐसा करके बोलता है। ये तो नामुमकिन है, राकड़ सिंह तो नहीं मानता है। फिर वो दोनों मतलब अस्तबान और मुफतलाल जाके राकड़ सिंह के मंत्री से जाके मिल जाते हैं। वो मंत्री जो है वो बोलता है मेरा एक कंडीशन है, वो कंडीशन को आप पूरा करेंगे तो मैं शादी करवाऊंगा। मेरा राजनीतिक एक दुश्मन है भैया साहब, उसे किसी भी तरह आप छुटकारा पा दो, ऐसा करके बोलते हैं। तो दोनों जो रहते हैं अस्तबान और मुफतलाल भैया साहब से मिलते हैं। वो भैया साहब अनाथालय उद्घाटन कर रहे रहते हैं। भैया साहब निर्भय रहते हैं और कुछ भी वो टेंशन नहीं रहता। ये सब कुछ देख के इसे कैसे हराएंगे करके वो सोच के ऐसे ही बातचीत करके करके एक पेड़ के नीचे आके बैठ लेते हैं। उसी पेड़ पर 2 कबूतर रहते हैं। भैया साहब के बारे में वो कुछ बातें करते हैं। अपना जीव विधान मंडल में प्रधान अमात्य के कुर्सी पर छोड़े हैं भैया साहब, ये पता चल जाता है। तो वो अमात्य को जाके बोलते हैं ठीक है, अगर रात में गए तो सुबह तो नहीं जा सकते, रात में गए तो भूत रहते हैं, अगर भूत तैनात रहते हैं, अगर भूत को हटाना है तो एक मंत्र बोलना है। वो लोग जाके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छाप पेटी में वोट दो अमात्य जंगल विभाग।
छाप पेटी में वोट दो, अमात्य जंगल विभाग, इस तरह वो बोलते हैं। भूत भागते हैं, उसका जो जीव रहता है उसे पकड़ लेते हैं। ये सब कुछ होने के बाद अमात्य खुश हो जाता है। रानी के पिता जो रहते हैं उसे समझाकर शादी करवा देते हैं, रजिस्टर शादी करवा देते हैं। और यहाँ पर ये मुफतलाल जो है कलेक्टर बन जाता है और करेला मुखी से भी शादी कर लेता है। और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुफतलाल रिश्वत खाने की वजह से जेल जाता है, फिर भी वो कुंवर जी छुटकारा पाते हैं, मतलब कुंवर जी वो निकाल के आते हैं। बाद में नगर पालिका के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। प्रपंचगिरी साधु को अब बड़े अच्छा वाला क्या बोलते हैं हम लोग, मठ खोल देते हैं। वो प्रिंसिपल को बना देते हैं, वो प्रोफेसर को जो हेल्प करे थे रानी को। तो इस तरह जो ये कहानी रहती है ना, अब यूनिवर्सिटी वालों जो है ना आस्तबान को बुला के क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, डॉक्टरेट देते हैं। तो इस तरह ये थोड़ा कहानी जो है इस तरह चली जाती रहती है। आशा करती हूँ ये जो कहानी आपको पसंद आई होगी। हाँ, मैं आपको और बोलना चाहती हूँ, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, प्लीज प्लीज प्लीज। धन्यवाद।